साथियों नमोदाय। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम फिर आपको लेके चलते हैं धम्मपद की तरफ, और धम्मपद में हम फिर यमक भग्गो ही पढ़ेंगे। आज 13वां प्रसंग होगा यमक भग्गो का। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे प्रसंग की तरफ चलते हैं। यथागारम दुच्छनम बुद्धि समत विज्योति एवं अभावितम चित्तम रागो समत विज्योति। इसका अर्थ है, यदि घर की छत ठीक ना हो, उसमें वर्षा का पानी आसानी से प्रवेश कर जाएगा। यानी अगर घर की छत टूटी फूटी हो तो उसमें बरसात का पानी बड़े आराम से चला जाएगा। या छत बना ली, उसमें पन्नी नहीं डाली, तो इस तरीके से पानी बड़े आसानी से नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार यदि व्यक्ति अपने मन के संयम का अभ्यास करेगा तो मन में राग आसानी से प्रवेश होगा। जिस तरीके से हम छत बनाते हैं और छत पे एक पन्नी नहीं डालें और उसका पानी आर पार निकल जाएगा, उसी तरीके से हमें मन पे भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसका भावार्थ हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग पूरी वीडियो को देखना। तथागत का मौसेरा भाई नंद जब अपनी पत्नी को छोड़कर भिक्षु बन गया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद वह अपनी पत्नी का स्मरण कर भिक्षु जीवन से उदास रहा करता था। यह जानकर भगवान उसे अपने रिद्धि बल से देवलोक ले गए। वहां उसने कुछ अप्सराओं को भवन सजाकर किसी का इंतजार करते थे। नंद ने उनसे किसकी इंतजारी हो रही है पूछा तो उन्होंने कहा, नंद ने उनसे पूछा किसकी इंतजारी हो रही है, तो उन्होंने कहा मनुष्य लोक में आयुष्मान नंद भिक्षु हुए हैं, वे वहां मरकर यहाँ आएंगे, उन्हीं की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंद स्वयं को जानकर बहुत खुश हुआ और वापस लौटकर खूब ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। जब अन्य भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ कि नंद अप्सराओं के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो भिक्षु लोग आपस में कहने लगे, आयुष्मान नंद अप्सराओं के लिए नौकरी बजा रहे हैं, अप्सराओं द्वारा खरीद लिए गए हैं। जब नंद ने इसे सुना तो वे लज्जित हुए, यानी शर्म महसूस हुई, और उन्होंने शीघ्र ही समद और विपश्यना कर अरहत्व को प्राप्त कर लिया, यानी अरहत्व की जो पद था उसे प्राप्त कर लिया। इस समाचार को जब तथागत ने सुना तो भगवान ने उक्त गाथा सुनाते हुए कहा था कि भिक्षुओं, पहले दिनों नंद का जीवन ठीक से ढके हुए घर के समान नहीं था, किंतु अब ठीक से ढके हुए घर के समान हो गया है। उसने अरहत्व को प्राप्त कर लिया है। यानी जिस घर को हम लोग बनाते हैं उस घर के छत में अगर हम लोग पन्नी नहीं डालें तो उसमें पानी आर पार निकल जाएगा। उसी तरीके से विश्व नंद का भी जीवन था। धीरे धीरे अरहत्व को प्राप्त हुए और उनका जीवन बदल गया। मन एक सने हुए आटे जैसा है, कुमार की मिट्टी के पिंड जैसा है। उसे जैसा चाहे आप आकार दे सकते हैं, उससे सुंदर शांत मुखमंडल वाला देवता भी बना सकते हैं और क्रूर भयानक दानव का भी रूप दे सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप मन में दया, करुणा, मैत्री, बोध, चित्त आदि को उत्पन्न करेंगे तो आपका मन प्रेम, करुणा और मैत्री आदि उच्च गुणों से ओतप्रोत हो जाएगा। यदि आप अपने मन को राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, लालच में प्रवाहित करेंगे तो आप पशु सदृश होंगे। आपने देखा होगा कि व्यक्ति राग से ग्रसित होकर पशु के जैसा व्यवहार करता है, वही क्रोध में अव्यवस्थ होता है तो कैसा क्रूर होता है, तो कैसा क्रूर हो जाता है। वह मनुष्य और सब्जी को बराबर समझकर कैसे कैसे विध्वंसक कार्य करता है।
लालच में आकर सभी मान मर्यादाओं को ताक पर रख देता है। कैसे कैसे आचरण करता है वह सब हमारे सामने है। वही व्यक्ति जब ध्यान, भावना, दया, प्रेम, करुणा आदि का अभ्यास करता है तो कैसे महान बन जाता है। जैसे करुणा की मूर्ति परम पावन दलाई लामा और मदर टेरेसा आदि ऐसे अनेक महान लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को जरूरतमंदों के लिए त्याग किए हैं। इसके लिए मन का संयम करना होगा, उसको नियंत्रण में लाना होगा। यह निश्चित करना होगा कि हमारा यह मन शुभ और अशुभ उभयगामी है या चित्त का स्वभाव है। और हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि यह चित्त का गुण है कि इसमें जिस प्रकार का संस्कार पड़ेगा वह वैसा पुष्पित और पल्वित होगा। अतः हम सभी अच्छा चाहते हैं तो अच्छे का अभ्यास करना होगा, तभी अच्छा हुआ जा सकता है। साथियों, ये मैंने आपके लिए प्रसंग 13 सुना दिया। आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक दूसरे के लिए शेयर करना ताकि वो लोग भी सुन सकें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नमो बुद्धाय।